बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन नवी ॾिसी रहिया प्रोग्राम अॼु जो नौजवान। नाज़रीन जीअं तव्हांखे ख़बर आहे त कंहिं बि मुआशरे जी तरक़ीअ जो दारो मदार उन्हनि जे नौजवाननि ते हुजे थो। नौजवान ई हर मुआशरे ऐं हर मुल्क जो मुस्तक़बिल हुजनि था। तव्हांखे त रोज़ानो टेलीविज़न स्क्रीन्स ते सियासतदान बि नौजवाननि जी ॻाल्हि कंदे नज़र अचनि था, पर जीअं तव्हांखे ख़बर आहे त असां पंहिंजे प्रोग्राम में नौजवाननि जे ओपिनियन जी ॻाल्हि कंदा आहियूं त नौजवान, अॼु जो नौजवान, अॼोको नौजवान अॼोके मसइलनि बाबति छा सोचे पियो, अॼोको नौजवान चैलेंजिस कहिड़ा फेस करे पियो, हुनजी सोच छा आहे। छो त अॼोके नौजवान जो आवाज़ हुजे, ओपिनियन हुजे, ख़्यालु हुजे, उहो असांजे मुल्क जे लाइ तमामु घणो ज़रूरी हुजे थो। सो इन जे लाइ ज़रूरी आहे त नौजवाननि जी कहाणियूं हुननि जे ज़बानी ॿुधूं। नाज़रीन जीअं तव्हांखे ख़बर आहे त हिन वक़्तु मुल्क में इंटरनेट जो वॾो इशू हली रहियो आहे। कॾहिं असांखे IT मिनिस्टर ॿुधाए पई त फायरवॉल जे करे या वधीक VPNs यूज़ कयूं वञनि थियूं, उनजो बि घणे पैमाने ते, घणे भाङे ते असरु पवे थो इंटरनेट जी यूज़ेज ते। सो उन बाबति असांजा नौजवान छा सोचनि पिया, छो त अॼु असां जंहिं यूनिवर्सिटी में मौजूदु आहियूं उते कुझु टेक्निकल प्रोग्राम्स बि हुजनि था ऐं हिते स्टूडेंट्स पढ़नि था ऐं उन्हनि जो असां ओपिनियन ॼाणींदासीं त हू छा सोचनि पिया, छो त नौजवाननि जो आवाज़ मैटर त करे थो नाज़रीन। सो हिन वक़्तु तव्हां ॾिसी रहिया आहियो ऐं मौजूदु आहियां न्यूपोर्ट्स इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेशन एंड इकोनॉमिक्स में। ऐं अॼु जे हिननि नौजवाननि खां असीं पुछंदासीं त हिकु त मसइला कहिड़ा फेस कनि था, इंटरनेट जी बंदिश लॻी पई आहे, स्लो डाउन थी वई आहे, बल्कि सुस्त रवि जो शिकार थी वई आहे छो, ऐं उनखां अलावा असांजे जस्टिस सिस्टम बाबति, इंसाफ़ जे निज़ाम बाबति हिननि जो छा चवणु आहे ऐं छा ख़्यालु आहे। सो असीं मौजूदु आहियूं हिकिड़े ज़बरदस्त हॉल में। तव्हांखे अॼु दिलचस्प ॻाल्हि नाज़रीन इहा आहे त असां सां पेरेंट्स वेठे बि तव्हांखे नज़र ईंदा, कुझु स्टूडेंट्स जा, ऐं तव्हांखे घणे भाङे ही स्टूडेंट्स जी तादाद नज़र अचे पई। सो ग्रुप्स में वेठा आहिनि ऐं ॾिसूं था त हुननि जो अॼोके हिननि टॉपिक्स बाबति छा चवणु आहे। बट विल बिगिन त अॼु जो नौजवान मसइला कहिड़ा फेस करे पियो। असां हर यूनिवर्सिटी में वेंदा आहियूं, उन्हनि खां पुछंदा आहियूं त हू छा कहिड़ा मसइला फेस कनि था। अॼु हिननि खे बि हिननि जी ज़बानी असीं ॿुधी वठूं था। सो आई होप एवरीबडी इज़ रेडी एंड हू वुड लाइक टू पार्टिसिपेट फर्स्ट। हिकु शागिर्द हथ मथे करे छॾियो आहे, हिन जो मतिलबु आहे त हुनजे दिमाग़ में घणे ई देर खां काफ़ी कुझु हली रहियो आहे। सो अस्सलाम वालेकुम सर, व्हाट वुड यू लाइक टू से कि हम जो भी अभी इस वक्त तक डिस्कस करें, तो आप अपने मसाइल को डिस्क्राइब कीजिए कि आज का नौजवान मसाइल कौन कौन से फेस कर रहा है। देखिए मैम, सबसे पहले तो ये है कि मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जो ये आजकल पाकिस्तान में जो ये लोग एडमिशन लेते हैं डिग्रीज़ वगैरह के लिए, हासिल करने के बाद फ़ौरन बाहर जाने का सोचते हैं। यहाँ पाकिस्तान में उनके लिए बहुत मसाइल हैं, आगे बढ़ने के लिए कोई चांस नहीं है यहाँ पर। तो मेरा यही ख्याल है कि यहाँ पे ऐसी पॉलिसीज़ वगैरह होनी चाहिए। अच्छा, आप समझते हैं यहाँ आगे बढ़ने के लिए कोई चांस नहीं है? यहाँ आगे बढ़ने के लिए बिल्कुल चांस नहीं है। इवन दो कि मैंने खुद ने फेस किया है, तो मैं 20 साल से मैं सेल्स और मार्केटिंग में काम कर रहा हूँ, लेकिन मुझे वो अर्निंग नहीं मिल रही है जो कि मेरा भाई कनाडा में रह के अर्न कर रहा है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये चीज़ ऐसी है जिसके लिए गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि ऐसी पॉलिसीज़ वगैरह करे कि यहाँ के जो स्टूडेंट हैं या जो भी पढ़ रहे हैं उनको ये फैसिलिटी मिलनी चाहिए कि वो यहाँ पर भी इतनी अर्निंग कर लें कि उनको बाहर जाने की ज़रूरत ही ना पड़े। सही। अच्छा, ये जो अभी आपने इशू डिस्क्राइब किया है, अब इसमें फॉल्ट किसका है, किसकी गलती है कि जो अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, हमारी अर्निंग नहीं। एक तो हम थर्ड वर्ल्ड कंट्री हैं, ठीक है, और ये या आप समझते हैं कि हमारी हुकूमतें भी हमारे नौजवानों में उस तरह का इन्वेस्ट नहीं कर रही हैं, ये फॉल्ट किसे, ऐसे कोई जवाब देना चाहेगा? You want to agree or disagree with him? Okay, there's a girl who has raised the hand. Hello, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, दिस इज़ कायनात अशरफली फ्रॉम न्यूपोर्ट्स इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेशन। और मैं ये बोलना चाहूँगी, जो आपने कहा उनसे सवाल किया कि इसके लिए आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, तो उसके अंदर हम ब्लेम किसको कर सकते हैं? तो ब्लेम हम किसी को नहीं कर सकते, हम ब्लेम अपने आप को करेंगे बिकॉज हम एक्शन नहीं लेते, दैट्स वाई। अगर हम एक्शन लेंगे तो फिर ब्लेम हम किसी को नहीं कर सकते ना। एक्शन किस हवाले से, अगर हम एजुकेशन के लिए फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल, जैसे अभी उन्होंने कहा कि हम एजुकेशन लेते हैं लेकिन उसके लिए हमें जॉब के लिए हमें अवेल नहीं है कि हमें कोई जॉब मिलेगी भी या नहीं मिलेगी, ठीक है। हम यहाँ जॉब तो छोड़े, हम यहाँ पर अपनी जानें सेव नहीं कर सकते, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। बाहर जा रहे हैं, स्नैचिंग अगर आप मोबाइल नहीं दे रहे तो वो आपको टारगेट क्लिंग कर देते हैं। तो हमारी जाने यहाँ पे सेफ नहीं, तो आगे की तो बहुत दूर की बात है कि हम आप यहाँ पे जॉब भी हमें मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी। अच्छा, आप सिक्योरिटी इशू, सेफ्टी इश्यूज की बात करिए, सबसे बड़ा मसला आप इस कौन सा फेस कर रहे हैं?
नाम सैयद हसन अहमद और फ्रॉम न्यूपोर्ट्स इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेशन एंड इकोनॉमिक्स। और मिस, मैं सबसे बड़ा मसला तो ये कह रहा हूँ कि जब हम अपने घर से निकलते हैं तो निकलने के बाद सबसे पहली चीज़ होती है सिक्योरिटी और सेफ्टी। अब मैं निकल रहा हूँ, मुझे यही नहीं पता कि मेरा मोबाइल, मेरी जान सेफ़ है यानी एक छोटे से सेल फ़ोन की वजह से या कुछ कैश की वजह से अगर वहाँ पर आके स्नैचिंग हो और वो फिर अगर ना देने की वजह से मार दिया जाए तो सबसे बड़ा इशू तो ये है कि आपकी जान और माल कोई भी चीज़ सेव नहीं है इन पाकिस्तान और कराची रहते हुए। तो लेकिन वजह क्या आप सबसे समझते बड़ा हैं कि इससे हमारी ज़िंदगियाँ रुक जाती हैं? हम यूनिवर्सिटी तो फिर भी जाते हैं, कॉलेज फिर भी जाते हैं, काम पे फिर भी जाते हैं, लेकिन एक डर है कहाँ ना, पे लैग कर रहे हैं हम? एक डर है दिल के अंदर के यहाँ से निकलेंगे कोई चीज़ हम प्रॉपर अपनी सिक्योर रह के नहीं लेके जा सकते, कुछ कैश रखना हो अपने पास कैश कैरी नहीं कर सकते, तो कैसे हम किसी चीज़ को प्रॉपर तरीके से अपना पढ़ सकते हैं कुछ। अगर मैं कोई बड़ा सेल फ़ोन लेके यूनिवर्सिटी जा रहा हूँ, हर 2 सेकंड के बाद मुझे ये टेंशन होगी कि नहीं ये फ़ोन अगर मैं बाहर लेके गया, कोई छिन गया, स्नैचिंग हो गई है, किसी ने मुझे मार दिया इस फ़ोन की वजह से, तो मैं कैसे पढ़ूंगा। ठीक अगर है। मैं कोई जॉब के लिए भी जा रहा हूँ ऑफिस में भी, तो ऑफिस के अंदर भी मैं एक लैपटॉप कैरी करूँगा बींगा, अगर मैं कोई भी ऑफिस स्टूडेंट हूँ। ओके ओके, तो सेफ्टी और फिर- सिक्योरिटी का इशू हाँ, आप फेस कोई कर भी रहे हैं। सबसे बड़ी चीज़ कि आप कुछ नहीं कर सकते हो। दैट्स वाई फिर ज़्यादातर जो यहाँ की यूथ जनरेशन है वो सिर्फ यहाँ से स्विच ऑन ये करने आपकी की। नज़र में ये सबसे बड़ा बिल्कुल, मसला है। सबसे क्या बड़ा आप मसला है। अग्री करते हैं कि वाकई में बिल्कुल। ये सेफ्टी और सिक्योरिटी का ये बड़ा मसला है जो नौजवान फेस कर रहा है? शागिर्द जो चवण आहे त सेफ्टी सिक्योरिटी जो उन्हनि खे वॾो मसलो फेस करिणो पवे, त इहा वरी सीरियस ॻाल्हि इन्हनि कई आहे। कराची जा स्टूडेंट्स आहिनि ऐं ॿिए पासे ॾिसूं था त ॿियो शागिर्द छा चवे थो, त क्या वाकई में ऐसे ही कि सिर्फ यही एक मसला है? एज अ नौजवान क्या आप फेस कर रहे हैं, कौन सा चैलेंज? Myself अरसलान फरजन, मैनेजर स्पोर्ट्स न्यूपोर्ट्स इंस्टीट्यूट। देखिए, मैं एक चीज़ ये बताना चाहूँगा कि जो सबसे बड़ा इशू है ना हमारे पास मीडिया को लेकर भी है जी। उसकी वजह ये है कि हमारा जो मीडिया शो करता है चीज़ें वो इतनी होती नहीं है जितना बढ़ा चढ़ा के वो बताता है। जैसे ये कह रहे हैं यहाँ फेस करते हैं स्नैचिंग वगैरह, तो यही सिर्फ यहाँ नहीं है, बाहर मुल्क में भी है। बट बाहर मुल्क की जो मीडिया है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। हाँ, उसको इतनी इजाज़त नहीं दी गई उनकी हुकूमत की तरफ से कि आप खुला सब कुछ बोल दें। इजाज़त नहीं दी गई उनको कि आप इतनी चीज़ें दिखा सकें, बता सकें। स्नैचिंग बाहर मुल्क में भी है, मैं खुद देख कर आया हूँ, सब कुछ है वहाँ पर, लेकिन उस तरह की मीडिया को इजाज़त नहीं है कि वो इतना कुछ बता सके मीडिया पे खुल के। तो आप समझते हैं कि ये सेफ्टी सिक्योरिटी का इतना इशू इतना नहीं है, इशू तो नहीं है क्राइम जिसकी वजह से आप ये कहें कि हम बाहर मुल्क तो फिर जाना कौन सा चाहें। मसला बाहर है? मुल्क। एक आज का नौजवान कौन सा मेन मसला आज फेस का कर जो रहा है? नौजवान आप का कौन सबसे सा बड़ा फेस कर मसला रहे हैं है as a youngster? अनएम्प्लॉयमेंट का मसला है यहाँ पे काफ़ी। ठीक है, Unemployment, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट का मसला है। जो यंगस्टर्स है, यूथ है, वो चाह रही है कि उनको उनके हिसाब से जॉब्स मिलें, बट नहीं मिल पा रही। आपने अगर देखा हो बाइकिया जो एक नई ऐप आई है जी जी, अगर आप देखेंगे उसमें सिर्फ और सिर्फ वो लोग नहीं है जिन्होंने पढ़ाई नहीं करी। आप रात की 11 बजे के बाद देखिएगा वो लोग हैं जो बेचारे एक जॉब भी कर रहे हैं और साथ में बाइकें भी चला रहे हैं सिर्फ अपनी बीवी बच्चों के पेट पालने के लिए। क्योंकि हमारे इधर हर चीज़ में सेल्स टैक्स लग गया, ये टैक्स वो टैक्स, तो इस तरह एक जॉब से भी बंदा जो है ना गुजारा नहीं कर पा रहा है। तो हमारी हुकूमत को ये सोचना चाहिए अपने लोगों को किस तरह से फ़ायदा पहुँचा सकें, कहाँ सेल्स तो हुकूमत फ़ायदा पहुंचा रही है आपको? कोशिश करें, कोशिश करें। नामुमकिन नहीं है। तो मुमकिन हो सकता रोज़ाना है। आपके लिए आके तमाम सियासतदान, हमारे वज़ीर आज़म हो, नौजवानों की बात करते हैं, नौजवान ही हमारा मुस्तकबिल तकरीर है। से सब कुछ नहीं होता, उसके बाद काम भी करना पड़ता है। हाँ, तो यही मैं आपसे जानना चाह रही हूँ कि हमारी हुकूमत आप में इन्वेस्ट कर रही है। आर दे कमिंग अप विद सच प्रोग्राम्स कि जिसमें आपको लाजमी वाकई में फ़ायदा हो? हमारी हुकूमतें कहाँ इन्वेस्ट करें, कहीं इन्वेस्ट नहीं करी, बल्कि जहाँ पे लोग रोजगार लगे हुए थे वो रोजगार खत्म कर दिए गए। फैक्ट्रीज में टैक्सेस यानी आप बढ़ा दिए। डिसअपॉइंटेड हैं मौजूदा हुकूमत से? मौजूदा हुकूमत को ले लें, पिछली हुकूमत को ले लें, तो हमने तो सिर्फ यही देखा है कि जैसे क्रिकेट को ले लें, डिपार्टमेंट्स बंद कर दिए गए इमरान खान के दौर में। एक ही दिन में 450 प्लेयर जो है ना बेरोजगार हुए। तो उनका जिस तरह 4-5 साल से जैसे कोविड भी हमारे मुल्क में आया, तो किस तरह गुजारा होगा, इसका कोई हेल्प निकालेगा, इसका कोई हल निकालेगा? एक नौजवान चयो आहे त सेफ्टी सिक्योरिटी जो नौजवान फेस करे तो उनखे हर वक्त खौफ आहे। ॿिए नौजवान जो चवणु आहे क्राइम ऐं इहा स्नैचिंग त ॿियनि मुल्कनि में बि आहे। ऐं हिन नौजवान जे मुताबिक़ अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोज़गारी हिकिड़ो अहिड़ो मसलो आहे जेको जो नौजवान फेस करे पियो। और भी मैं जानना चाहूँगी आप सबसे जी, आपका क्या कहना है आज के टॉपिक्स के बारे में? अस्सलामुअलैकुम, मैं मोहम्मद अहमद फ्रॉम न्यूपोर्ट्स इंस्टीट्यूट। तो बेसिकली मेरा पॉइंट ऑफ व्यू जो है ना, जो मेरे हिसाब से है वो ये है कि देखें पंजाब हुकूमत है ना अपने लिए बहुत काम कर रही है। मतलब वहाँ पर जो मरियम नवाज़ हैं वो अपनी यूथ के लिए, मतलब वहाँ के नौजवानों के लिए बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़, बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ उनको प्रोवाइड कर रही है, उनके लिए प्रोग्राम्स निकाल रही है। कौन से प्रोग्राम्स ला रही हैं वो नौजवानों मतलब के लिए? जैसे कि बहुत सारे उन्होंने निकाले हैं कि भाई अब ये एक वो था कि उन्होंने यहाँ पर जैसे लैपटॉप स्कीम्स के वो लोग देते हैं कि भाई स्टूडेंट्स लैपटॉप स्कीम्स के लिए नए नए लैपटॉप्स वो लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। और भी दूसरी चीज़ें वो लोग, मतलब रोड्स को प्रॉपर
सही कर रहे हैं, सारी चीज़ें कर रहे हैं, लेकिन सिंध हुकूमत का हमारी तरफ कोई रुझान ही नहीं है। यहाँ पर अगर कोई स्टूडेंट अगर पढ़ के भी पास हो रहा है तब भी वो मतलब अपने उस पे जॉब पे नहीं लग पा रहा है, और भी दूसरे मामलात हैं कि जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा पीछे हैं। लेकिन आप पंजाब के बारे में इतना श्योर कैसे हैं कि बहुत क्योंकि वो सारे नज़र प्रोग्राम्स आ आ रहे रहे हैं और हैं ना आपको काम। लैपटॉप चाहिए? नहीं लैपटॉप सिंध हुकूमत अगर इस वक्त देख रही है इस नौजवान को लैपटॉप चाहिए और ये आपसे नाखुश है, लैपटॉप नहीं चाहिए। फिर क्या चाहिए? मैं आपको एक बात बता रहा हूँ कि मतलब एक नौजवान का ये भी अभी होता है, गवर्नर साहब ने भी बड़े आईटी के एग्जाम्स लिए थे, बड़े उन्होंने वादे दावे लेकिन किए कुछ हुआ थे। नहीं यू आर ना। नॉट हैप्पी विद दैट? नहीं कुछ हुआ कहाँ है? आपने देखा लेकिन कुछ आप हुआ? इसको एज एन इनिशिएटिव नहीं देखते कि चले नहीं ना। एटलीस्ट सोचा तो सही। हजारों लाखों नौजवान टेस्ट देने गए थे। लेकिन टेस्ट देने गए थे, लेकिन उनको अपॉर्चुनिटीज तो नहीं मिली ना। अगर इफ दे आर सेलेक्टेड दे आर नॉट गेटिंग द जॉब प्रॉपर्ली। ओके, बस ठीक है। यही कहना चाहूँगा। और आप आज के दौर में कौन सा बड़ा मसला फेस कर रहे हैं? अनएम्प्लॉयमेंट इज द बिग इशू। तो क्यों ये अनएम्प्लॉयमेंट एक बड़ा कॉमन आंसर आ रहा है? मैं आ रही हूँ आपके पास, जैसे माइक भी आपके पास है तो आपकी आवाज़ भी जैसे जा सके। अनएम्प्लॉयमेंट को क्यों आप बड़ा मसला समझते हैं? क्या कहीं ये तो नहीं है कि हम जिस डिग्री में हैं क्या पता उसी में फॉल्ट हो? हमने शायद एडमिशन ही गलत जगह पे ले लिया No, हो, no, 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 प्रोग्राम ही हमने गलत चूज कर लिया हो, एंड दिस इज व्हाई वी आर नॉट गेटिंग द जॉब। नो I मैम, want your opinion, guys. No, Yes. ma'am, no, ma'am, Who ऐसा wants to नहीं है। participate? बेशागिर जी तरफ हलऊं था तो छा सन डिग्री में शू आहे बेरोजगारी नौजवान कंदा ये पाणे कुछ नथा कन जी तव्हां जो छा चवण आहे? माय नेम इज़ अवेस, आई एम फ्रॉम सेवन शरीफ। मां सिंधी में ॻाल्हाइणु पसंदि कंदुमि। जी, जी। सिंध जा माण्हू सही तव्हां ॿुधनि ऐं सम्झनि। बिल्कुलु। मसइलो अनएम्प्लॉयमेंट न आहे, मसइलो इहो आहे त असां जेकी फील्ड खणूं था उन हिसाब सां जॉब नथा ॻोल्हियूं। असां हमेशह फील्ड खां ॿाहिरि, तव्हां ॾिठो हूंदो CSCs माण्हू जेके कंदा आहिनि तक़रीबन उहे डॉक्टर्स हूंदा आहिनि ऐं पोइ DSP जी पोस्ट ॾींदा आहिनि। तव्हां सम्झी सघो था त पोइ उहो पोस्ट खे So कीअं हलाए this guy सघनि था। agrees with me. जी। छाजे करे हो 9th क्लास खां वठी बायोलॉजी खणंदा आहिनि, उन्हनि जो ख्वाबु हूंदो आहे त उहो डॉक्टर थियनि, पर अॻियां हली उहो पंहिंजी फील्ड छॾे ॾींदा आहिनि ऐं उहो कमीशन में मतलब अची तव्हां वेंदा चओ आहिनि। था असां फील्ड ही गलत उथंदे चूज कयूं था। उथंदे ग़लति नथा चूज़ कयूं, असां उनखे छॾे था ॾियूं। कंटिन्यू हिकिड़ी माण्हू जेकी शइ चूज़ करे त उनखे अॻियां हली वठी Consistent नथा रहूं। उनखे छॾे था ॾियूं। जंहिं मुल्क में 55% नौजवान हुजे उहो मुल्क कॾहिं पोयां नथो वञी सघे। 63 हाणे वधी विया आहियूं पर असां। असांजे पाकिस्तान जी 63 आहे, पर हूअं कहावत आहे त 55% जी मुल्क में सही आहे। नौजवान हूंदो उहो कॾहिं नाकाम न थींदो, पर असांजे मुल्क में 63% नौजवान अच्छा, इहो आहिनि, त- पर इहो उहो best, पंहिंजी सही। मक़सद खे विसारे था छॾनि। कुझु टाइम नौजवाननि जो फॉल्ट आहे, हू पंहिंजे मक़सद खे विसारे जी, जी, छॾनि था। बेशक, नौजवान पर जो हीअं ई नौजवान point त आहे। हुकूमत ते बि ब्लेम कनि था त हुकूमतनि जी बि वरी ज़िम्मेवारी आहे, हू इन्वेस्ट कोन था कनि, हुनखे सिंध हुकूमत खां अदे खे वरी शिकायत आहे। कहावत आहे न त कमु पुॼंदो पाण कंदा आहे, थुक नाला त गोॾनि ते थींदी आहे। त पाण करे कोन था सघूं, पोइ ॿियनि जे मथां इल्ज़ाम था हणूं। अच्छा, ये आपने समझा ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं हम में ही मसला है। जी नाज़रीन, नौजवान ही सुलझियल बि आहिनि। ही चवनि था त मसइलो सॼो असां में आहे, केॾा मासूम आहिनि, समूरियूं ग़लतियूं पाण ते हणनि था, त ही फॉल्ट हिननि में आहे। जी, व्हाट इज़ योर ओपिनियन? अस्सलामुअलैकुम, दिस तैमूर खान फ्रॉम कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट। अच्छा, मेरा ओपिनियन ये है कि जैसे कि इन्होंने अनएम्प्लॉयमेंट की बात की है, इन्होंने पंजाब गवर्नमेंट को मेंशन किया, सिंध गवर्नमेंट को मेंशन किया। मैं यहाँ पे किसी गवर्नमेंट को मेंशन नहीं कर रहा हूँ। इन्होंने कहा कि वो लैपटॉप स्कीम प्रोवाइड कर रहे हैं। लैपटॉप स्कीम अगर वो प्रोवाइड कर रहे हैं, बट जो बेसिक नीड है, हमारी बेसिक ज़रूरियात है, इंटरनेट की अवेलेबिलिटी नहीं है हमारे पास यहाँ पे, तो हम उन लैपटॉप्स का क्या करेंगे? जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं जो कि पार्ट टाइम जॉब्स नहीं कर सकते हैं, ठीक है, वो फ्रीलांसिंग की तरफ जाते हैं। अब वो फ्रीलांसिंग की तरफ जाते हैं तो वहाँ पे हमें बैन कर दिया जाता है। वो कहते हैं कि हम डिलेज़ आ रहे हैं, तो अब वो फ्रीलांसिंग की तरफ भी नहीं जा सकते बिकॉज ऑफ द इंटरनेट अवेलेबिलिटी। अब जैसे कि न्यू पोर्ट्स, हमारा एक मिस जीरक इनिशिएटिव ले रही है कि हम एक सॉफ्टवेयर कंपनी स्टार्ट करते हैं ताकि न्यू पोर्ट्स के स्टूडेंट्स क्या कहते हैं वहाँ इंटर्नशिप कर सके और क्या कहते हैं वहाँ पे कुछ अपनी स्किल्स डेवलप कर सके। बट इन द एंड हमारे पास इंटरनेट अवेलेबिलिटी नहीं होगी, दूसरी चीज़ें नहीं होंगी, तो हम कैसे तो आगे आप बढ़ नहीं सकते समझती हैं? इंटरनेट का इशू तो टेम्पररी है, फिर सेट हो जाएगा पोस्ट 27 ऑफ अगस्त, या ये आप है। समझ रहे हैं ये चलता रहेगा और आपको खौफ है कि मजीद ये बढ़ सकता है? देखें, टेम्परेरी नहीं, मज़ीद भी बढ़ सकते हैं एग्जैक्टली, लेकिन अभी 2-3 हफ्ते हो गए हैं, मंथ होने को जा रहा है, इस पर कोई वर्क नहीं हुआ अभी तक, स्टिल इंटरनेट हमारा स्लो है। आप कंप्यूटर साइंस के हैं ना स्टूडेंट, तो आप तो इन टेक्निकल चीज़ों को मजीद अच्छे से समझ जी। सकते होंगे। आप क्या समझते हैं कि अभी जो इस वक्त इंटरनेट बंद हुआ हुआ है, स्लो डाउन हुआ हुआ है, व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड इट? आईटी मिनिस्टर को आपने लाजमी सुना होगा, वो तो कह रही हैं कि बहुत ज़्यादा आप लोग VPNs यूज़ कर रहे हैं, सो हु इज़ एट द फॉल्ट? तो VPN हम एग्जैक्टली यूज़ करेंगे जब हमारी इंटरनेट की अवेलेबिलिटी ऐसी, हमारी इंटरनेट की स्पीड ऐसी होगी, तो हम VPN की तरफ ही जाएंगे। अगर मैं फ्रीलांसिंग के अलावा की बात करूँ, ठीक है, लैक ऑफ एजुकेशन काफ़ी है हमारी,
ठीक है। अगर हम अपनी गवर्नमेंट कॉलेजेस देखें, अपने गवर्नमेंट स्कूल्स देखें, ठीक है, उसमें भी काफ़ी मसले हमें वैसी एजुकेशन नहीं दी जाती, जबकि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ और प्राइवेट स्कूल्स और कॉलेजेस की तरफ स्टूडेंट्स ज़्यादा जाते हैं, जो कि अफोर्डेबल भी नहीं होते समटाइम्स। तो ये भी सबसे बड़ा मसला है। तो हमें अपनी गवर्नमेंट एजुकेशन सिस्टम पे भी काम करना पड़ेगा अब ये ताकि देखिए हमारा नौजवान बन सके, क्योंकि एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस। एब्सोल्युटली वेल Thank you. सेड। अच्छा हिन अधे ॾाढो बुनियादी न पर करंट जेको इशू नाज़रीन हले पियो त इंटरनेट स्लो डाउन लॻी पई आहे, हिननि जो त बुनियादी ऐं हिननि इहा वाक़ई में हिकिड़ी बुनियादी शइ आहे जेका हाणे कोर्ट में पेटिशन बि दाख़िल कई वई आहे, उहा बि उन में बि इहो ई मैंशन कयो वियो आहे नामियारे सहाफ़ी हामिद मीर पारां त इंटरनेट ताईं एक्सेस, इंटरनेट ताईं रसाई बुनियादी हक़ हुजणु घुरिजे। जी नाज़रीन, हिते शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक वठंदासीं ऐं ब्रेक खां पोइ वधीक इंटरनेट जे स्लो डाउन ते असीं गुफ़्तगू कंदासीं हिन यंग ब्लड सां। सो विल सी यू राइट आफ्टर अ शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन, गुफ़्तगू हले पई इंटरनेट जे स्लो डाउन थियण ते ऐं उन सां गॾोगॾु असीं शागिर्दनि जो, नौजवाननि जो ओपिनियन ॼाणण जी बि भरपूर कोशिशि कयूं पिया। अच्छा, हिकु आउं चवंदसि त हिते मूंखे ॾाढी ज़बरदस्त फैमिली नज़र अचे पई, हिकु शागिर्दियाणी सां उन जा वालिदैन बि वेठल तव्हांखे नज़र ईंदा ऐं उहा शागिर्दियाणी बि कुझु ऐड करणु चाहे थी। जी बेटा। Assalamu alaikum. My name is Alvina Hanif and I am from BS Computer Science Department, Newport Institute. I want to talk to like that. सबसे पहले तो मैं सेफ्टी की बात करना चाहूँगी कि हम अपने घर से जब निकलते हैं तो हमारे वालिदैन भी हमारे लिए बहुत परेशान होते हैं कि क्या वो सही अपने घर अपने नज़र आ रहा है आपके वालिदैन ऑलरेडी आपके साथ बैठे हुए हैं। बिल्कुल। लेकिन हर वक्त तो ये नहीं हो सकता ना कि हम अपने वालिदैन को हर जगह नहीं ले जा सकते, बेसिकली उनके भी बहुत सारे काम होते हैं, तो वो हमेशा इस बात परेशान रहते हैं कि वो अपने इंस्टीट्यूट या अपने जो भी जगह जा रही हैं सेफ्टी से पहुंच पाएंगे या नहीं। तो यहाँ पाकिस्तान में सबसे पहले तो मैं सेफ्टी का बोलूँगी, सिर्फ चीज़ों का नहीं, स्टूडेंट ये सब फेस कर रही हैं। बिल्कुल, चीज़ों का भी, थिंग्स का भी और जान का भी खतरा होता है। यहाँ पे हर चीज़ का खतरा है पाकिस्तान में। बहुत सारे केसेस हर थोड़े दिन बाद ऐसे केसेस देते हैं। सही बहुत सारे लोग ऐसे ही इंटरव्यू वगैरह लेने आते हैं, लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। हम आवाज़ भी उठाते हैं लेकिन ये इग्नोर कर दी जाती है, इसका कोई फ़ायदा नहीं होता है। तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि इसका कोई फ़ायदा हो सकता है अगर हम अपनी आवाज़ उठाएं, हमारी आवाज़ दबा दी जाती है, इसका कोई एक्शन नहीं लिया जाता। आवाज़ दबाता है? कहीं पर भी कुछ भी स्टूडेंट्स एक्शन लेते हैं तो वो 2 दिन अगर इंटरनेट पे भी चलता है तो उसके बाद नहीं दिखाई देता, वो कहीं पर भी कोई एक्शन नहीं उठाया जाता, 2 दिन बाद उसको गायब कर दिया जाता है हर जगह से। अच्छा, तो आप समझती हैं कि जो भी इशू हो रहा होता है उस पे 2-3 दिन बात हो गई, बिल्कुल, फिर हम उसको भूल जाते हैं। अच्छा, ये इस चीज़ पे भी बड़ा डिबेट चल रहा है कि जैसे ही कोई हॉट इशू होता है उसका ट्रेंड सेट हो जाता है सोशल मीडिया पे, हम उस पर धड़ाधड़ ट्वीट्स करना शुरू हो जाते हैं, इंस्टा स्टोरीज लग रही होती हैं एंड वी जस्ट वी आर बिजी डिस्कसिंग दैट पर्टिकुलर केस। लेकिन फिर जैसे ही उसकी हाइप कम होती है हम भी सुस्त पड़ जाते हैं। खैर, मजीद इस पर डिस्कशन करते हैं। इस पर भी अगर आप अपना ओपिनियन ऐड करना चाहें तो प्लीज़ कर सकते हैं। यू वुड लाइक टू ऐड समथिंग? आप कुछ कहना चाहती हैं? उनको माइक पास कीजिए। जी, क्या कहना चाहती हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सईदा सुमैया है। मुझे जो है ना मुल्क के सियासतदान जो हैं उनके बारे में कहना था कि इंटरेस्टिंग एक नौजवान मुल्क जे सियासतदानन ते कमेंट करण चाहे पियो। जी, तो उन्हें जो है ना खुद पता नहीं है पढ़ने लिखने का, कि उनको मरियम नवाज़ को लिखना नहीं आ रहा था, की और के में फ़र्क नहीं पता था उनको। अच्छा, तो मुझे ये कहना था कि ना उन्हें ख़ुद इन चीज़ों का इल्म नहीं है तो वो पाकिस्तान के स्टूडेंट को कैसे आगे लेके जाएंगे। आप लोग पंजाब में बड़ा इंटरेस्टेड हैं। यू गाइस सीम वेरी इंटरेस्टेड इन पंजाब। अच्छा, तो आपको यानी आप कह रही हैं कि आजकल के सियासतदान पढ़े लिखे नहीं हैं जी, और जिनको की और का डिफरेंस नहीं पता, वो मुल्क कैसे चलाएंगे। Who would like to add something into this? कि क्या सियासतदान या आप समझते हैं कि सियासतदानों को टारगेट करना बड़ा ईजी है, हर कोई उनके बारे में बात कर सकता है और जो उनके बारे में बात करेगा उनको कुछ इतना ज़्यादा कह भी नहीं सकते, दे आर द ईजी टारगेट फॉर अस। हिकु शागिर्दियाणी जो ख़्याल आहे त अॼुकल्ह जा सियासतदान पढ़िया लिखिया नथा हुजनि ऐं जंहिं सियासतदान खे कीअं ऐं का जो डिफरेंस ख़बर न आहे, हू आया आहिनि मुल्क हलाइण। सो वधीक ॾिसूं था त अञा ही अॼु जो नौजवान सोचे आख़िर छा थो मुल्की मसइलनि खे वठी करे ऐं सियासतदाननि खे वठी करे। जी, मुंहिंजो नालो बिलाल अहमद आहे ऐं आउं फ्रेश स्टूडेंट आहियां MBA जो इन इंस्टीट्यूट जो। त जीअं त अदी चयो त सुठो सवालु आहे उन्हनि जो, सियासतदाननि खे छो असां टारगेट कंदा आहियूं, हिन करे जो हू असांजा लॉ मेकर आहिनि। सियासतदाननि मां ख़ुशी न आहे, जी जी, हिन करे जो लॉ मेकर्स आहिनि असांजा,
असां उन्हनि खे वोट ई हिन करे ॾींदा आहियूं त हू असांजी सहूलियत जे लाइ कानून ठाहिनि, कानून साज़ी तव्हां कनि। भला वकील आहियो? जी मां अच्छा, LLB जो स्टूडेंट्स बि ओके, ऐं हाणे तव्हां MBA बि कयो जी पिया, सर। ज़बरदस्त। त जीअं त हिकिड़े अधे इहा बि ॻाल्हि कई त असां जेको आहे फ्रीलांसिंग वग़ैरह कंदा आहियूं त हुन में असांखे इंटरनेट जो मसइलो थी वेंदो आहे। न कि असांखे ज़रूरत आहे लैपटॉप जी, असांखे ज़रूरत आहे असांखे बुनियादी हुकूकनि जी जेके असांखे मिलनि वक़्त ते, उहे नथा मिलनि। जीअं अधी हिकिड़ी ॻाल्हि कई त असांखे सेफ्टी नथी मिले, ॿियनि बि ॻाल्हि कई त बाक़ी सेफ्टी बि असांजो बुनियादी हक़ आहे, इहो बि नथो मिले असांखे। ऐं ॿियो वरी इंटरनेट जो स्लो हुजणु, इहो बि मुंहिंजे हिसाब हिन त वरी चओ चार चंड लॻाए छॾिया आहिनि बुनियादी इहो हक़नि। हिन करे हूंदो जो हींअर ताज़ो जेको वाक़ियो थियो आहे, जेका सुनामी आई हुन में बांग्लादेश में, त जीअं नई हुकूमत अची वई त ईअं असांजे स्टूडेंटनि खे बि, असांजी आवाम खे बि असांजी आवाज़ उथारण जे लाइ नथो छॾिजे। त जीअं हाणे अॼुकल्ह जेको आहे, मां इहो चवणु चाहींदुसि, जे PTI वारा हाणे स्टूडेंट्स फेडरेशन्स वारा जेके पंहिंजी आवाज़ था उथारनि, लेकिन अगेंस्ट इन्हनि जे जेको आहे FIR कटिजी वेंदी आहे, इन्हनि खे अंदरि कयो वेंदो आहे। छो? हुननि खे आवाज़ त उथारण ॾियो, हुननि खे ख़बर त पए त हू चवनि छा था, लेकिन बजाए हिन जे असांजे FIR ई कटिजी वेंदी आहे। त ईअं न हुजणु खपे, असांखे पंहिंजी आवाज़ उथारणु खपे ऐं असांखे तव्हां प्रोटेक्शन ॾियो, बजाए हिन जे जो तव्हां असां ते FIR कढियो। अच्छा, पोइ तव्हां मख़सूस तौर ते PTI जे स्टूडेंट्स फेडरेशन वारनि जी ॻाल्हि कई, उन्हनि जे लाइ त हिकिड़ो ओपिनियन सम्झो सेट थियल आहे, त हू त भला इंतिशारी आहिनि, हर को उन्हनि खे वेठो ईअं चए पियो, त तव्हां सम्झो पिया त सही नमूने सां इनकलाब आणण जी भरपूर कोशिशि कनि पिया, या चलो सियासी पार्टी खे साइड ते रखूं था, पर नौजवाननि खे इन बाबति अकुल सुजाग आहे त इनकलाब आणो कीअं आहे, या बांग्लादेश जी सूरत हाल ॾिसी करे हू उन्हनि जे नक्श कदम ते हलंदा? इहो दुरुस्त तरीक़ो आहे? जी ईअं ई आहे बिल्कुलु। छो त शुरू में असां में जेको आहे न, तालीम जो तमामु घटि रुझान आहे। असां जॾहिं पढ़ंदा बि आहियूं त असांजी कोशिशि हूंदी आहे त डिग्री मिले, ठीकु आहे। त मक़सदु इहो आहे, जॾहिं मां पाण इलेक्शन में बि हिकिड़ो चकर जेको इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हुयसि, त मूंखे इहा ख़बर कोन हुई त जीअं इमरान खान चवंदो त धांधली, मां चवंदो अलाए छा ई धांधली कहिड़ी भला आहे, लेकिन बाद में ख़बर पई त जेको आहे जेको आहे इलेक्शन जे दौरान जेका बदनवानी, धांधली वारी ॻाल्हि तव्हांखे सिर्फ़ु इमरान खान जी यादि आहे? इमरान खान जी ज़बानी धांधली, छो त हिन खां अॻु में कंहिं अहिड़ी ॻाल्हि कोन कई, न को सम्झाइण जी ॻाल्हि कई त इहा सिस्टम हूंदो आहे। बजाए इन जे अचण खां पोइ असांखे सम्झ आई ऐं असां थोरो सुजाग थी वियासीं। अच्छा, बाक़ी त मूंखे नथो लॻे, हाणे बि जेको आहे असांजे प्राइम मिनिस्टर हिकिड़ी तकरीर कई हींअर यूथ जे हवाले सां, लेकिन को बि इनिशियल अहिड़ो को स्टेप या प्रिंसिपल कोन हुयो हुन में जेको असांजे लाइ हुजे। बसि पंहिंजी तकरीर हुई हुनजी। ऐं यानी तव्हां बि सियासतदाननि मां ख़ुशि कोन आहियो? न असां ख़ुशि कोन आहियूं हिन करे जो ही जेके आहिनि ऑलरेडी सेट थियल हूंदा आहिनि, त हिननि खे ई अचिणो आहे। त असांजा जेके असल नुमाइंदा आहिनि उहे कोन ईंदा आहिनि, जंहिंखे असां वोट ॾींदा आहियूं। त मक़सदु इहो आहे त जीअं असांजो इंटरनेट जो इशू हुजणु जेको आहे इशू आहे, इहो सॉल्व थियणु खपे। असांजो अॼुकल्ह हर कमु इंटरनेट जे ज़रिए थींदो आहे तक़रीबन असांजो। अच्छा, तव्हां त वकील बि आहियो, इंसाफ़ ऐं अदल जे निज़ाम मां मुतमइन आहियो त हिन वक़्तु मुल्क में इंसाफ़ जो सिस्टम पंहिंजे कोर्ट्स जे ई अगरि असां जेकॾहिं ॾिसूं त खोड़ हज़ारे केसिस पेंडिंग में पिया आहिनि, तव्हां इन हवाले सां मुतमइन आहियो? इन हवाले सां ऐं हिन करे बि मुतमइन न आहियां, छो त असांजो जेको अशराफिया आहे उहा करणी ई नथी ॾिए। अच्छा, हाणे तव्हां पाण हींअर ॾिसो था त असांजे जेका अमीर तरीन ई चऊं सवले ज़माने में, त जेके आहिनि हुननि जे लाइ कानून सवलो आहे। हू पंहिंजे जेके उर्दू में चवंदा आहिनि मचलका शोटीज़, उहो आसानी सां ॾेई वेंदा आहिनि। ये कह रहे हैं कि कानून भी जो है वो अमीरों के लिए बड़ा आसान है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है। छो त ग़रीबनि जे लाइ शोटी ॾियण बि तमामु ॾुखी हूंदी आहे, हू नथा ॾेई सघनि ग़रीब, हू किथां ॾींदा, हू पिया हूंदा आहिनि। सही, ठीकु आहे, थैंक यू फॉर योर ओपिनियन। किथे कोई चवे थो त सियासतदाननि खे लिखणु पढ़णु कोन अचे पियो, को वकील हूंदे बि मुल्क जे जस्टिस सिस्टम मां, इंसाफ़ जे निज़ाम मां मुतमइन न आहे। सो ही अॼु जी यंग ब्लड इहो सभु सोचे रही आहे ऐं इहो सभु ऑब्ज़र्व करे रही आहे। सो ख़ामोश न वेठी आहे, कुछ ना कुछ सोचे पई ऐं बाकायदा तौर ते ऑब्ज़र्व करे पई। जी, आपका क्या कहना है? अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, मेरा नाम है शहरियार रिजवी एंड मैं न्यूपोर्ट इंस्टीट्यूट में पढ़ता हूँ। बेसिकली हमारा जो प्रोग्राम है वो यूथ के हवाले से है, तो मैं जितने भी मसाइल बताता रहूँगा मेरे ख्याल में ख़त्म नहीं होंगे और वो बढ़ते ही रहेंगे। पाकिस्तान के बारे में बात की जाए
तो सबसे पहला तो मैं ये इशू है कि एजुकेशन जो है हमारी गवर्नमेंट एजुकेशन जो है ख़ास तौर पे कराची में, क्योंकि यहाँ पे जो है ज़बानी तासुब बहुत ज़्यादा है। वो 90s से आप जाके ले लें, क्योंकि आपको यहाँ पे कोटा सिस्टम भी मिलेगा जो हमारे महाजर लड़कों के लिए नहीं है, उर्दू स्पीकिंग के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। और फिर अगर आप कंपैरिजन कर लें इस्लामाबाद और लाहौर और इंटीरियर सिंध से, तो बिल्कुल भी कराची के जो हालात हैं वो शायद और जगहों से जो है वो बहुत ज़्यादा बदतर हैं। तो और मैं उसके अलावा मसाइल बताऊँ आपको, तो पुलिस स्टेशन जो यहाँ पे यूथ देखती है मसाइल मसले, जो रास्ते से हम लाइक यूनिवर्सिटीज़ के लिए हम आ रहे होते हैं, और तो हमारे साथ क्या नाइंसाफ़ी हो रही होती है रोडों पे, हमारे पास कागजात हो, हेलमेट हो, लेकिन कुछ भी इसका हो। जवाब एक बड़ा इंटरेस्टिंग आया था नौजवान की तरफ से कि क्राइम स्नैचिंग ये तो और ममालिक में भी है। तो देखिए ये आपके एक लिए बिल्कुल क्यों? ऐसा ही है, लेकिन और ममालिक के अंदर जो होता है ये ना, आपको कामयाब होने से कैसे मैं रोक आपको रहा है? इसका हल बताता हूँ। मैं इसका आपको एक हल बताता हूँ कि हर इलाके में ना जो पुलिस होती है वो उनके इलाके के बंदे होते हैं या फिर उनके शहर के लोग होते हैं। यहाँ पे हमारे कराची में जो है हमारे शहर के लोग नहीं हैं पुलिस वाले, जिनको इवन गलियों का भी नहीं पता हो और इलाकों का भी पता नहीं हो कि यहाँ पे क्या हो रहा है, वहाँ क्या हो रहा है। बल्कि मैं मुझसे पूछ लें आके कि यहाँ पे कितने क्राइम्स कहाँ कहाँ कैसे कैसे हो रहे हैं, जो पुलिस वालों को भी पता होगा, लेकिन वो ये है कि आपको वो बड़ा पता है क्राइम्स जी का बिल्कुल मुझे कहाँ पता है, कहाँ हो रहे हैं, मतलब क्योंकि मेरे भाई इन पे को नजर रखिएगा जरा। नहीं, मेरे भाई जीटीवी में काम करते हैं एज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, तो इसलिए मुझे पता है। और उसके अलावा जो है यहाँ पे मतलब बेशुमार मसाइल है, मैं जितने बोलता रहूँगा शायद आप ख़त्म नहीं कौन सा होगा। इस वक्त मसला फेस कर रहे हैं एज ए यंगस्टर? क्या? शादी तो ये नहीं, शादी का मसला? अच्छा ये ओके, दिस इज आल्सो समथिंग सीरियस। नो नहीं, अच्छा ये- नाज़रीन, नीजन दा शादी भी वन ऑफ द प्रॉब्लम्स है। दिस इज ये आल्सो वन ऑफ द प्रॉब्लम्स। लोगों का मसला है, ये हमारी यूथ का वाकई में इस पे मसला बड़ी है। एक रिपोर्ट आई थी कि पता नहीं 2050 तक कितने, एक पर्टिकुलर डाटा आया था कि वो लोग सिंगल रहेंगे, शादियां नहीं होंगी। डू यू थिंक शादी इज आल्सो हिंड्रेंस, एक बड़ी रुकावट है जो कि देखिए- आपको कामयाब और अच्छी जिंदगी? बट यस, आपका ओपिनियन हम जानना चाहेंगे। ही अॼु का नौजवान तव्हां खे ईअं न सम्झो ही हर शइ ऑब्ज़र्व कनि पिया, कहिड़ा कहिड़ा मसला फेस कनि पिया, छा छा सोसाइटी में ऑब्ज़र्व कनि पिया। जीअं अदी शागिर्दियाणी ॻाल्हि कई त जेको अमीर माण्हू आहिनि उहे तमामु घणा प्रिविलेज्ड आहिनि, उन्हनि खे वॾियूं सहूलियतूं फ़राहम कयूं वयूं आहिनि, ऐं हू कार सां ट्रैफिक एक्सीडेंट जी बि ॻाल्हि कनि पियूं। ऐं ॾिसूं था त हिन शागिर्दियाणी, हिन अदी जो छा ओपिनियन आहे मौजूदा चैलेंजेस ऐं मसइलनि खे वठी करे? अस्सलाम वालेकुम, मैं रिशा जावेद फ्रॉम न्यूपोर्ट इंस्टीट्यूट। मैं ये बात करना, जैसे उन्होंने आज बोला कि गर्ल्स के लिए सेफ़्टी नहीं है। जो ज़्यादातर जॉब्स करती हैं उनके 7 बजे के बाद तो घर लाजमी उनको जाना होता है, किसी भी हाल में जाना ही जाना है। और जो एजुकेशन जैसे यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें भी उनको 7 बजे के बाद लाजमी घर जाना पड़ा। अगर लेट हो गए तो घर से कॉल्स वगैरह आ जाती हैं। इसके बारे में आप क्या कहेंगी? सेफ़्टी नहीं है ना लड़कियों के लिए। सही। तो आप समझती हैं कि सेफ्टी एक बहुत बड़ा हाँ, मसला अब है। जैसे कि मैंने यहाँ पे एडमिशन लिया है, मुझे वापसी अपने पेरेंट्स को कॉल करनी पड़ेगी, मैं अकेले घर नहीं जा सकती। तो आपको यहाँ के ट्रांसपोर्ट सिस्टम पे भी ट्रस्ट नहीं है कि नहीं, आप ट्रांसपोर्ट नहीं। इस्तेमाल करके अपने घर पहुँच सकें? नहीं। सही। ये नाज़रीन, ये बड़ा अहम मसला जो कि न्याणियूं बि ॿुधाइनि पियूं हिन वक़्तु हिते, त उन्हनि खे ट्रांसपोर्ट जो हिकु त तमामु घणो मसइलो आहे, ॿियो सेफ्टी जो, त हिननि खे पंहिंजे पेरेंट्स ते डिपेंडेंट रहणो पवे थो। ख़ैर अॼुकल्ह असीं ॾिसूं था त काफ़ी छोकिरियूं न्याणियूं स्कूटीज़ बि हलाइनि पियूं, पर तमामु इम्पोर्टेंट इशूज़ खे ही पॉइंट आउट कनि पियूं। हाणे थोड़ो कॉन्क्लूड करण जी कोशिशि कंदासीं। कॉन्क्लूड करना चाहेंगे हम। वी विल डिस्कस द सॉल्यूशंस नाउ। हम सब ने मसाइल डिस्कस किए। व्हाट आर द सॉल्यूशंस नाउ? क्या आप समझते हैं कि सॉल्यूशन आपके अंदर ही है, या आप समझते हैं कि हमारी गवर्नमेंट, हमारे सिस्टम को बेहतर होना पड़ेगा? ये सब डिस्कस करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। नाज़रीन, एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक है, ब्रेक खां पोइ मिलूंगा। जी नाज़रीन, हिकु नौजवान त चवे थो त आउं कहिड़ा कहिड़ा मसला ॿुधायां। सो उन्हनि बाक़ाइदा नंबर वाइज़ ॿुधाया त हू कहिड़ा मसला हिन वक़्तु फेस करे रहिया आहिनि। एंड यस जी, तव्हांजो छा ओपिनियन है? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सैयद यादशाह है। मैं न्यूपोर्ट्स में एडमिशन ऑफिसर, स्टूडेंट अफेयर्स सारे देखता हूँ यहाँ पे। और पहली बात तो आपको शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप यहाँ पे आए और नौजवान की आपने आवाज़ सुनी। और मैंने जो ऑब्जर्वेशंस करनी थी सारी बातों पे कि हर बच्चा अपने एक अलग मसले बता रहा है, कोई लॉयर अपने अलग मसले बता रहा है, हर कोई अपने अपने अलग प्रेडिक्शंस दे रहा है कि हम ये हैं, हमारे पाकिस्तान में ये प्रॉब्लम है। बट यहाँ पे कोई ये नहीं बता रहा कि हम खुद क्या हैं। एवरीवन इज सेइंग कि हमारे मुल्क में क्राइम ज़्यादा है, एवरीवन इज सेइंग कि हमारे मुल्क में स्नैचिंग है, ये प्रॉब्लम है, ये डिग्री के इश्यूज़ हैं। मैडम आप ये चीज़ देखिए, हम गाड़ी से चलते हैं, हम कुछ भी खाते हैं उठा के फेंक देते हैं, ठीक है, रोड पे फेंक दिया, ठीक है। हम लोग ये कभी भी नहीं बोलते कि यार ये गवर्नमेंट ने सफाई नहीं करी, ये गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया।
हम लोग फुट पार्क भी नहीं देखते, हम लोग इवन आई एम ए स्मोकर, ठीक है, मैं खुद किसी को भी जाऊँ भाई मैं खुद भी ऐसा ही हूँ, ठीक है, मैं सिगरेट पीऊँगा, मैं कुछ भी खाऊँगा उठा के फेंक दूंगा, मैं क्यों किसी की बात करूँ, ठीक है। हम लोग खुद अपने गिरेबान में नहीं झाँकते, वी ऑलवेज पॉइंट आउट द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कि जिस ये कर रहा है, हमारे माशरे में ये प्रॉब्लम है, गवर्नमेंट सिंध ने ये किया, भाई आपने खुद क्या किया, ठीक है। हम लोग कोई भी फर्म खोल के बैठ जाते हैं, वो नहीं चलती, यार हमारे गवर्नमेंट में टैक्सेस इतने हैं, यार हमारे पास ये नहीं आ रहा, बट इन दी एंड हम लोग खुद इसकी सॉल्यूशन नहीं निकालते मैडम। मतलब कोई भी प्रॉब्लम होती है, आप क्या सॉल्यूशन निकाल सकते हैं? वो भी आप ही का मसला है या आप समझते हैं कि गवर्नमेंट आप पे इन्वेस्ट मैडम रोजगारी भी हमारे मसले में, आपको बता, हुकूमत आपको वो मौके दे रही है? क्या आप अपनी डिग्री के बाद उतनी सैलरीज आप ले पा रहे हैं? क्या ये एक मसला नहीं है? मैडम देखिए इमरान खान के टाइम पे, ठीक है, जब इमरान खान की हुकूमत थी उन्होंने अमेज़ॉन लेकर आए, फ्रीलांसिंग लेकर आए, ठीक है, लेकिन हमारी यूथ जो कि कॉल सेंटर और सॉफ्टवेयर हाउस चलाने वाली, उसमें ब्लैक मनी, ठीक है, जिसकी वजह से आपने शायद नाम सुना होगा, एक है मर्चेंट, एक पेपैल, ठीक है, जिससे आप पैसा उतरवाते हो, मैडम वो ब्लैक हो गया बिकॉज ऑफ नॉट अवर गवर्नमेंट, हमारी यूथ की वजह से हम लोग उसमें ब्लैक मनी उतरवाते हैं। और फिर इंडियन बोलते हैं कि हमारे पास पाकिस्तान में क्या, अमेज़ॉन पाकिस्तान में आया था, इतनी मुश्किल से आया था, बैंड हो गया बिकॉज हम लोग 2 नंबर प्रोडक्ट की सेलिंग कर रहे हैं, ठीक है। हम लोग बोलते हैं कि यार ये क्लोथ, ये वॉच, ये सब हमारा है, बट हम किसी और से बाइंग करते हैं। अभी तो बहुत सारे ममालिक हमें वहां जाने से भी बड़ा रोक रहे हैं। एग्जैक्टली मैडम, पहले कनाडा के लास्ट ईयर कनाडा के वीज़ा इतने खुले हुए थे कि उन्होंने 1000 एप्लीकेशंस खुली हुई थी। 2024 में उन्होंने वो सब कुछ देखा कि भाई यहाँ की यूथ, एवरी टाइम अवर यूथ, मैंने खुद गूगल पे एक लाइन पढ़ी थी कि पाकिस्तानी यूथ ऑलवेज ब्लेम देयर गवर्नमेंट नॉट देयर सेल्फ, कि वो हमेशा अपनी गवर्नमेंट ब्लेम करती है कि हमारी गवर्नमेंट ने ये किया, हमारी गवर्नमेंट नहीं है, जब भी मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा, मेरी रोजगारी क्यों रुकी हुई है, मैंने इसलिए किया। हमारे यहाँ यूथ में जितने पेरेंट्स हैं वो बच्चों को प्रमोट करते हैं कि बेटा तुम डिग्री लो, बेटा तुम यो लो, लेकिन हम लोग उस बैठक में बैठते हैं कि वो बैठक से हम लोगों को वो मोटिवेशन हमारे दोस्त हमें देते हैं, अब यार डिग्री क्यों ले रहा है, या तू सॉफ्टवेयर हाउस में काम कर रहा है, किसी ने तुझे प्रमोशन मिल जाएगी। तो मैडम ये चीज़ें लैक है, आप समझ रहे हैं? एग्जैक्टली मैडम, कहीं ना गवर्नमेंट का बिल्कुल फॉल्ट है, सपोर्ट नहीं करती, ये नहीं करती। लेकिन मैडम आपको क्या लगता है पाकिस्तान के बाहर ममालिक में प्रॉब्लम नहीं होगी? ठीक है, कितनी प्रॉब्लम है, यूएस में कितनी, उनकी इकॉनमी में कितनी प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन वो इन दी एंड वहाँ के जो लोग हैं वो लोग निकलते हैं। बांग्लादेश में कितनी प्रॉब्लम आई, लेकिन उनकी आवाम रेज हुई। हमारे यहाँ प्रॉब्लम क्या है, हम खुद खड़े नहीं होते मैडम, ठीक है, जब तक हमारी साथ पब्लिक नहीं होगी। आपने देखा होगा बांग्लादेश में वो उनके खिलाफ खड़े हो गए जो कि गवर्नमेंट के साथ थे, खिलाफ थे, उनकी जो गवर्नमेंट की पार्टी के लोग थे वो भी नहीं खिलाफ। वी आर एट द फॉल्ट, कौन इनके साथ एग्री कर, आप सब पूरा बर्डन खुद पे आखिर क्यों डाल रहे हैं कि आप लोग ही फॉल्ट पे हैं? यू वांट टू डिसएग्री विद हिम? आप इनसे डिसएग्री करते हैं कि सिर्फ हमारा थोड़ी ना फॉल्ट है? जी, मैं कह रहा हूँ कि सिर्फ हमारा ही फॉल्ट नहीं है, बल्कि गवर्नमेंट का भी फॉल्ट है कि उसने जो है हमें हमारी बेस नहीं बनाई, जिस तरीके से हमें एजुकेशन देनी चाहिए थी वो नहीं मिल सकी। बेस की बात कर रहा हूँ मैं, यूनिवर्सिटी की बात नहीं कर रहा प्राइवेट, क्योंकि जब हम स्टार्टिंग में अपना स्कूल स्टार्ट करते हैं ऑब्वियसली, तो स्कूल से हम स्टार्ट करते हैं और स्कूल हमारी बेस होती है। लेकिन यहाँ पर जितनी भी हैं गवर्नमेंट स्कूल जो हैं, वहाँ जाएँ तो आपको चर्ची पॉटरी मिलेंगे और उसके अलावा कुछ भी नहीं मिलेगा, बल्कि कुर्सियाँ भी वो सारे बेच चुके हैं और पता नहीं क्या क्या कचरा कुंडी बना हुआ है वो। और प्राइवेट इदारे जितने बचपन में हमने जो स्कूल्स पढ़े हैं तो उन्होंने एजुकेशन प्रोवाइड की है, ऐसा नहीं है नहीं की, लेकिन उस हद तक वो डिलीवर्ड नहीं कर पाए जिस हद तक उनको करना चाहिए था। मतलब एक तरीके से उन्होंने बिज़नेस खोला, जो उन्होंने अपने सिर्फ बिज़नेस रन करने के लिए कि पैसा कमाना है उन्होंने। अच्छा, आप लोग मुल्क के इंसाफ और अदल के निज़ाम से कितना सेटिस्फाइड हैं? क्या आपको लगता है कि हमारे मुल्क में जिस तरह के भी मसाइल होते हैं हमें इंसाफ फ़ौरन मिल जाता है? इस पर आप लोग क्या कमेंट करना चाहेंगे? जी, अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम रूबा जमाल है और मैं यहाँ की स्टूडेंट हूँ बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन की। बेसिकली एज अ फ़ीमेल मैं यहाँ पे काफ़ी सारे इश्यूज़ फेस कर रही हूँ, जैसे कि एक लॉयर ने कहा कि जस्टिस जो है वो सिर्फ अमीरों के लिए है, गरीबों के लिए नहीं है। आजकल के जो केसेस चल रहे हैं आप लोग ने भी देखे होंगे मीडिया पे कि एक्सीडेंट्स हो गए हैं, लोगों के जो गरीब हैं उनके मुँह बंद करा दिए जाते हैं पैसे देकर ना। और सेकंड यहाँ पे सबसे बड़ा मसला है कि अनएम्प्लॉयमेंट रेशो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है, जस्ट बिकॉज मतलब इसमें डिग्री का इशू नहीं है। इसमें देखा जाए तो स्टूडेंट अगर डिग्री भी कर रहा है तो जो कंपनीज उनको जॉब इसलिए भी नहीं मिल रही क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस नहीं है। एक्सपीरियंस के बेस पे भी जो है वो स्टूडेंट काफ़ी ज़्यादा मार खा जाता है। एक्सपीरियंस ना होना किसका फॉल्ट है? ऑब्वियस बात है, इसमें स्टूडेंट का भी फॉल्ट है और प्लस जो डिग्री वो कर रहे हैं। हाउ इज दिस स्टूडेंट्स फॉल्ट? हाँ एग्जैक्टली, मतलब हम कंपनीज़ में काम मतलब वहाँ पे काम करेंगे, इंटर्नशिप्स हमें ऑफ़र होंगी, जब भी हमें जो है वो एक्सपीरियंस भी आएगा,
ताकि इसमें हम आप आगे ये समझते जाके हैं कि आपके इदारों को भी इसमें आपका हाथ जी, बटाना बिल्कुल, चाहिए। हमारे इदारों को जैसे भी आप यहाँ पे graduate पार्टिसिपेट होते हैं, करना चाहिए। आपको कंपनीज कहती हैं एक्सपीरियंस नहीं है, जब आप जॉब देंगे तो एक्सपीरियंस मिलेगा ना। एग्जैक्टली हमें उतने साथ ही- इंटर्नशिप ऑफर करेंगे तो फिर हमें एक्सपीरियंस आएगा, फिर हम आगे मल्टीनेशनल या इससे इंटरनेशनल पे हम जाके वहाँ पे वर्क कर सकते हैं। तो बहरहाल आप मुल्क के इंसाफ के सिस्टम से सेटिस्फाइड हैं या नहीं? बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं है। और आप एज अ फीमेल स्टूडेंट, एज अ यंगस्टर, अनएम्प्लॉयमेंट का इशू फेस कर रहे हैं? बिल्कुल। अच्छा, अनएम्प्लॉयमेंट एक बड़ा कॉमन इशू उभर के सामने आ रहा है। जी, व्हाट डू यू हैव टू से? अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ सना एंड आई एम एन इंटर्न हियर। मेरे को बस एक चीज़ से मसला है, वो है रिच प्रिविलेज। ठीक है, गवर्नमेंट के पास इनको एक ही चीज़ से मसला है, दैट इज रिच प्रिविलेज। यार हम लोग लालची नहीं होते जा रहे? आप ये नहीं समझ रही हैं? हम लोग मतलब यही चाह रहे हैं कि वो उनके पास गाड़ी है, बैंगलोर है, बट प्लीज़ आप अपना ओपिनियन पूरा देखें, कीजिए। ठीक है, गवर्नमेंट के पास फैसिलिटीज़ नहीं है, गवर्नमेंट के पास इतनी एजुकेशन नहीं है, वो नहीं कर सकती। लेकिन एक बंदा अगर क्राइम कर रहा है तो एटलीस्ट उसको सज़ा तो मिल सकती है ना। जस्ट बिकॉज अगर मैं अमीर हूँ, मैं लैंड क्रूज़र चला रही हूँ और मैं किसी को ठोक देती हूँ, तो इसका मतलब ये तो नहीं है तो इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि मैं मतलब कंट्री छोड़ के भाग जाऊँ। अगर मैं गरीब होती तो मुझे तो सज़ा। आप नाम ले लें सीधा सीधा, कारसाज ट्रैफिक एक्सीडेंट कारसाज की बात कर रही हैं। कर दैट इज रही द फेक न्यूज़। वो औरत जो है वो अभी भी मुल्क नहीं है। हाँ, वो मुझे पता है, लेकिन उसको देखें, वो एक इंडस्ट्रियलिस्ट की बीवी है, ठीक है, वो बच जाएगी। लेकिन अगर यहाँ एक गरीब होता ना तो उसको सज़ाए मौत भी मिल सकती थी। तो ये मेरा सबसे बड़ा मसला है कि गवर्नमेंट क्राइम के मामले में इतना प्रिविलेज क्यों लाती है। ओके, आप कह रहे हैं कि हमारे यहाँ जो अमीर तबका है बहुत ज़्यादा प्रिविलेज है, अगर वो कोई क्राइम भी करते हैं। अच्छा, तो वो जो अमीर हैं तो उनमें अब उनकी क्या गलती है? उनकी गलती नहीं है, उनके पास पैसा है ना, वो पैसे से बच जाते हैं। पैसे से बच जाते हैं। और इसी में आप सिस्टम को भी ब्लेम करिए कि सिस्टम भी हमारे जो अमीर तबका है वो ऑलरेडी प्रिविलेज्ड है और वो उनको मजीद फैसिलिटेट करती है। क्या ऐसा है वाकई में, या आप समझते हैं इसमें आप एक और रुख भी देख रहे हैं? मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगी। उनके जो लॉयर हैं वो एक ऐसे लॉयर हैं कि जिन्होंने जो बड़े बड़े मर्डर भी करते थे ना, उन्होंने उनको भी निकलवाया था। एंड आई नो दैट बिकॉज माई फादर इज इन पुलिस। सो अब एक ऐसे बंदे को आप हायर कर रहे हैं तो ऑब्वियसली वो बच जाएगी, वो उसको नहीं सज़ा मिलेगी। सो यू हैव प्रॉब्लम विद दिस थिंग। तो क्या आपने ये अपना कोई पर्सनल एक्सपीरियंस बता सकती हैं कि जो आपने ये चीज़ एक्सपीरियंस की हो ड्यूरिंग योर स्टडी ईयर्स, के आपने ऑब्जर्व किया हो, कभी आप लाइन में खड़ी हुई हो एंड समबडी हु इज़ वेरी रिच, हाई फाई, हैज़ अ लेविशिंग लाइफस्टाइल, उन्हें प्रायोरिटी देके उनका काम किया? एक दफ़ा ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैंने एक दफ़ा एयरपोर्ट पे देखा था, एक अगेन कोई वीगो में आया, लाइन लगी हुई, पर उसको लाइन में नहीं लगाया गया, वो पीछे से निकल के चला गया और हम लोग लाइन में खड़े रह गए। तो ये भी तो एक मसला है ना मुल्क में। और यूनिवर्सिटीज़ की बात की जाए, सारी यूनिवर्सिटी बोलते हैं मेरिट बेस है, मेरिट बेस है, लेकिन मेरिट पे तो कुछ होता ही नहीं है। 2 लाख रुपए दो, आपका हो गया एडमिशन। अच्छा जी, आपका मेरिट पे हुआ है यहाँ? मैं यहाँ की स्टूडेंट नहीं हूँ, मैं इंटर्न हूँ। You're an intern here. ओके ओके ओके। मूंसां गॾु ही तमामु नौजवान मौजूदु आहिनि। असां मसला डिस्कस कयासीं। इंटरनेट स्लो लॻी पई आहे, उन्हनि ते बि शागिर्दनि पंहिंजो ओपिनियन ॾिनो पए, हू कहिड़ा कहिड़ा मसला फेस कनि था उन्हनि जी बि उन्हनि ॻाल्हि कई पए। हाणे कॉन्क्लूड कंदासीं त सॉल्यूशन हल छा आहे, आख़िर करणु छा घुरिजे। सो तमामु कोशिशि कंदासीं त सभिनी शागिर्दनि खां पुछूं ऐं ॾिसूं था त ही मैडम छा चवनि थियूं। जी, इसका सोल्यूशन मेरी नज़र में ये कि हम डिस्क्रिमिनेशन ख़त्म कर दें। डिस्क्रिमिनेशन मतलब अगर हम कोई लेडी या मेल या फीमेल के अंदर हम देखते हैं, अगर यहाँ पे प्रॉब्लम थी कि अनएम्प्लॉयमेंट है, तो अनएम्प्लॉयमेंट सिर्फ मेल के लिए ज़्यादा फैक्टर है। मतलब 100 में से 50 या 25% जो मेल्स को जो है वो जॉब मिल जाती है, लेकिन 100% गर्ल्स को लाजमी मिलती है, मेल को कम मिलती है। ऐसे ही डिस्क्रिमिनेशन है लैंग्वेजेस पे। लैंग्वेजेस के मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि लैंग्वेजेस पे बहुत डिस्क्रिमिनेशन है कि मैं अगर उर्दू स्पीकिंग हूँ और जहाँ जॉब करूँ तो वहाँ पे उर्दू स्पीकिंग वालों को रख लूँगी, कोई सिंधी स्पीकिंग है तो उसको सिंधी स्पीकिंग वाले को रख लेंगे, लेकिन उर्दू अगर दोनों गए बराबरी इज द सॉल्यूशन। ओके, नेक्स्ट जी, तव्हां जो छा चवणु आहे त व्हाट इज द सॉल्यूशन? आई थिंक हमारा एक ही सॉल्यूशन है सबसे, हम सबको यूनाइट होना चाहिए। हम फ़िरक़ों में बटे हुए, हम लैंग्वेजेस पे बटे हुए, पार्टीज़ पे बटे हुए, हम हज़ार चीज़ों में बटे हुए हैं, जिस वजह से हम एक पेज पे नहीं खड़े हो पा रहे हैं और हमारा मुल्क तरक्की नहीं कर रहा। इन सारी चीज़ों में जैसे हम डिवाइड हुए हैं, इसमें हमारा ही नुकसान है और फ़ायदा किसी और लोगों का है। तो हम सबको यूनाइट रहना चाहिए। ठीक है, थैंक यू। ठीक है, एको यूनाइट यूनिटी जी ॻाल्हि कई अदे ऐं अॻिते वधूं था। कॉन्क्लूड करण जी कोशिशि कयूं त अदी जो चवणु आहे त बराबरी अचणु घुरिजे ऐं अदे जो चवणु आहे त एको ॿधी यूनिटी में सॉल्यूशन लाइ करे थो। अॻिते वधूं था, ॿियनि नौजवाननि जो छा ख़्याल आहे? यस, व्हाट कुड बी द सॉल्यूशन? मैं बताना चाहूँगा कि हमारे जो सॉल्यूशन स्टार्ट होगी वो होगी इनिशियली स्टेज से। जब यूथ हमारी, जैसे कि आजकल हर गली बाज़ार में ही स्कूल खुल चुके हैं,
बंगलों में भी स्कूल चल रहे हैं, तो यहाँ से हमारी चीज़ ख़राब हो रही है। अगर हम यहाँ से स्टार्टअप अच्छा ले लें, जो मयार है पढ़ाई का वो आप देखें हर जगह ऐसे स्कूल कॉलेजेस खुल रहे हैं जिनका कोई बेमायनी है मेरी नज़र में, क्योंकि बंगलों में भी स्कूल खुल रहे हैं, बंगलों में भी जो है ना आपको पढ़ाई दी जा रही है। तो हमें स्टार्टअप अच्छा लेना पड़ेगा जहाँ से बच्चे को समझाना पड़ेगा कि कैसा चलना है, कैसे आगे बढ़ना है, क्योंकि हमारा सारा यूथ यही सोच रहा है बाहर मुल्क बाहर मुल्क बाहर मुल्क। ये नहीं है, जो भी है जैसे भी है, हम सब के दिल में कॉर्नर में पाकिस्तान बसता है, हम सब पाकिस्तानी हैं और हम सब पाकिस्तान से बाहर जाना नहीं चाहते, बट अनफॉर्चुनेटली हमारे यंगस्टर्स को ये बताया जा रहा है कि हमारे मुल्क में नहीं है कुछ, बाहर तो जाओ। आप कह रहे हैं कि क्वांटिटी नहीं बल्कि क्वालिटी पे, मयार पे Exactly, ज्यादा काम thank करना you. चाहिए, मयार ते कम करण घुर्जे। नेक्स्ट जी तव्हांजो छा चवणु आहे? मैं ये कहता हूँ कि प्रॉब्लम्स तो बहुत सारी सबने कही, लेकिन मेरी नज़र में एक ही सॉल्यूशन है, वो है एक ही सॉल्यूशन है, कौन सा? अब्रॉड वीज़ा। आपने जाना है जी, मुल्क छोड़ के चले जाना है। बिल्कुल। और यही क्योंकि आप सोल्यूशन समझते हैं? सबसे अच्छा सॉल्यूशन है, क्योंकि आपके यहाँ सारे की मसाइल का। हुकूमत, क्योंकि आप जितने भी इश्यूज देंगे, सॉल्यूशंस देंगे, सॉल्यूशंस पे सॉल्यूशंस आ जाएंगे, या फिर कोई एक मैं सॉरी इनकी बात से सहमत नहीं हूँ कि जो हम अभी अपने मुल्क में नहीं कर सकते वहाँ पे हम क्या करेंगे। नहीं, आप हमें क्या ये कहेंगे? मुल्क जो है, हमें जो ये मुल्क है वो बहुत प्रॉब्लम फेस करके मिला, हमारे बड़ों ने बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ दी हैं इस हमें ये फ्रीडम लेने के लिए, तो हमें इसी को ही बनाना है, ना कि हम इसको मुल्क को छोड़ के चले जाएं। फिर हम तो भागने वालों में से हो रहे ना। जी आप क्या समझते हैं कि सॉल्यूशन क्या होना चाहिए? उन्हीं की बात मैं ऐड करना चाहूँगा कि हर बंदा अपनी ज़िम्मेदारी खुद ले। हर बंदा रोज़ाना 1% बेटर बनने की कोशिश करे, रोज़ाना अपनी ज़िम्मेदारी खुद ले ना। इस तरीके से मुल्क चलते हैं, इस तरीके से गवर्नमेंट चलती है। ऑलवेज यू गेट ऑलवेज व्हाट यू पुट इन। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि हमें always comes around. अपने आप खुद बेहतर रहें, जी, फिर आगे बेहतरी होगी। जी ओके, गॉट दैट। आखिरी बात यही है सिर्फ। जी नाज़रीन, उम्मीद आहे कि तव्हांखे अॼोको ही प्रोग्राम पसंदि आयो हूंदो ऐं असां कोशिशि कईसीं त पहिरियों त हिननि नौजवाननि जा मसइला ॼाणियूं ऐं सभ खां कॉमन प्रॉब्लम बेरोज़गारी जो हिननि नौजवाननि ॿुधायो, ऐं जॾहिं असां हिननि खां सॉल्यूशन्स मालूम करण जी कोशिशि कईसीं त हिन जो चवणु आहे त बराबरी एके ऐं मयार में सॉल्यूशन्स लाइ कनि था। ऐं ॿी बि हिकिड़े नौजवान ॾाढी इंपॉर्टेंट ॻाल्हि कई पई त जेकॾहिं असां पंहिंजी ज़िम्मेवारी खे रियलाइज़ कयूं, उन जो बाक़ाइदा अहसासु रखूं, त असां हिन मुआशिरे में वरी तब्दीली आणे सघूं था। असांखे ॾींदा इजाज़त, इंशाल्लाह नेक्स्ट कंहिं ॿी यूनिवर्सिटी में तव्हां सां हिन यंग फ्रेश ब्लड सां ॿीहर तव्हांजी मुलाक़ात कराईंदासीं। पंहिंजो तमामु घणो ख़्यालु रखंदा। अल्लाह हाफ़िज़।